पूरी दुनिया कोरोना महामारी की दूसरी लहर से परेशान थी। महामारी के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद थे। यामिनी और जय पूरा दिन घर पर ही रहते थे। कुछ देर ऑनलाइन पढ़ाई करते और फिर टीवी के सामने बैठ जाते। कभी कोई फिल्म देखते या कार्टून। शाम 7:30 बजते ही दादाजी टीवी पर समाचार देखते और बच्चे भी दादाजी के साथ बैठकर समाचार सुनते। पिताजी, आपको पता है कल यामिनी का जन्मदिन है। हमारी यामिनी 16 साल की हो जाएगी। दादाजी आज टीवी और समाचार पत्रों में आई खबर को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए उनका ध्यान माँ की बातों पर नहीं था। क्या हुआ दादाजी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दादाजी, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? हाँ, परेशान तो हूं। तुम तो जानते ही हो कि आज पूरी मानवजाति कोरोना महामारी से जूझ रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पहले से है। हाँ दादाजी, कोरोना के कारण पिताजी भी करीब 3 महीने से घर से बाहर ही है। यामिनी और जय के पिताजी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। वे पिछले 3 महीनों से कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। हाँ बच्चों, इस संकट के समय में कोरोना संक्रमित रोगियों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। दादाजी, हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मेरा विचार है कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है, प्रकृति ने हमें जीवन निर्वाह के लिए अनेक उपहार दिए हैं। उनमें से पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए उपयोगी हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ों को बचाना होगा। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो हम हमेशा बीमार होते रहेंगे। यदि पेड़ कम होते जाएंगे तो धरती पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आज पेड़ों की कटाई से बहुत से वन्य जीवों को परेशानी हो रही है। वे जंगलों से निकलकर आबादी में आ जाते हैं और ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक है। क्या तुम्हें पेड़ों से होने वाले फायदे पता है? दादाजी, मैं बताती हूँ। पेड़ ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत है। जय, तुम भी कुछ बताओ। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया कि पेड़ तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। मुझे पता है तू दिन भर फोन में गेम ही खेलता है, कोई भी जानकारी पूरी नहीं लेता। दीदी, इसको मैंने पूरी तरह समझा है। मैं बताता हूँ। कारखानों और दैनिक जीवन में मानवीय उपयोग से उत्पन्न कचरे से अनेक गैस और रसायन वायुमंडल में मिल जाते हैं, जिससे हमें हृदय रोग, श्वास रोग जैसे रोग होते हैं। इन जहरीली गैसों और रसायनों को वायुमंडल से साफ करने में पेड़ पौधे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सही कहा। और जहाँ पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है, वहाँ अच्छी बारिश होती है। क्या तुम्हें पता है कि पेड़ हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं? कैसे? पेड़ों द्वारा मिली शुद्ध हवा से रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार आता है। और तो और, हरे भरे वातावरण में रहने से डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियों से भी शीघ्र सुधार मिलता है। पेड़ पानी के संरक्षण में भी सहायक होते हैं। तूफान और बाढ़ की स्थिति में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व बहने से बच जाते हैं और बाढ़ जैसी आपदा से भी बचाव होता है। मतलब मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। दीदी, पानी का संरक्षण पेड़ कैसे करते हैं? थोड़ा और बताइए। हाँ जय, पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में पानी को संचित रखते हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और सूखे के समय में भी हमें पानी मिलता है। बिल्कुल सही। तुम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो क्यों ना यामिनी के जन्मदिन पर कुछ पेड़ लगाए जाएं? ये एक अच्छा तरीका होगा उसके 16वें जन्मदिन को खास बनाने का। यामिनी और जय दोनों खुशी से उछल पड़े। यह एक बेहतरीन विचार है। दादाजी, हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे और लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हारी यह सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यही भावना अगर हर युवा में आ जाए तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगले दिन यामिनी के जन्मदिन पर परिवार ने मिलकर आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाए। यामिनी और जय ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। सभी ने मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया।
इस तरह यामिनी का 16वां जन्मदिन न केवल उसके लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी यादगार बन गया। यह पहल एक छोटे से कदम से शुरू हुई, लेकिन इसके प्रभाव से कई लोग प्रेरित हुए और इस तरह यामिनी और जय ने यह संदेश फैलाया कि पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं और उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने से ही हम अपने पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रख सकते हैं।